हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन विक्रम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के लिए हम लेते हैं दोनों का एक एक एग्जांपल। मिक्सचर का एग्जांपल है पानी और उसके अंदर सॉल्ट। तो जब हम पानी में नमक मिला देते हैं तो वो एक बन जाता है मिक्सचर। और कंपाउंड का एग्जांपल है H2O यानी कि वाटर इटसेल्फ। मिक्सचर में जो चीज़ें मिक्स होती हैं दे आर सिंपली मिक्स्ड इन फिजिकल फॉर्म, और जबकि कंपाउंड के अंदर जो चीज़ें मिक्स हैं, कौन कौन मिक्स है, हाइड्रोजन गैस मिक्स है प्लस ऑक्सीजन गैस मिक्स है। दोनों ने मिलके एक पानी बनाया और इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुई। तो जब कोई चीज़ें केमिकली कंबाइन होती हैं तो उसके बाद बनता है कंपाउंड, और जब चीज़ें फिजिकली मिक्स होती हैं तब उनके बीच में बनता है मिक्सचर। तो ये था इनका पहला डिफरेंस जो कि हमने एग्जाम्पल की हेल्प से देखा। जब हमने पानी में नमक को मिलाया तो नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, मतलब कुछ भी नया नहीं हुआ। पानी में नमक मिलाने से अब भी उसके अंदर पानी है और अब भी उसके अंदर नमक है, अभी नया कुछ भी नहीं बना। लेकिन जब हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं तो उसके बाद बनता है पानी का एक मॉलिक्यूल, या फिर कह सकते हैं पानी खुद में एक कंपाउंड है। जब ये कंपाउंड बना है तो हम कह सकते हैं ऑब्वियसली देयर इज़ अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मिक्सचर में भी एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्स हुए थे और कंपाउंड में भी एलिमेंट्स आपस में मिक्स होते हैं। तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, hydrogen is also an element and oxygen is also an element. They combine with each other, there occurs a chemical reaction and a water is formed. So this is our compound. और जबकि पानी में हमने सिंपली सॉल्ट या शुगर ऐड कर दिया तो उसके बाद कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, यानी कि फिजिकली दे combined with each other, so we can say that this is a mixture. तो भाई ये था इनके बीच का एक सिंपल सा डिफरेंस। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या है, ए मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है जो चेंज होता रहे, यानी कि जब तुम पानी में नमक मिलाते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें कितना पानी लेना चाहते हो और कितना सॉल्ट लेना चाहते हो। आप जितनी भी क्वांटिटी लेंगे वो जस्ट आपस में मिक्स हो जाएगा। दूसरी तरफ वो कंपाउंड में कहता है कि यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहती है। फिक्स रहती है मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले थे तो वो एक पर्टिकुलर रेशो में मिले थे। अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहो तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी आपको 2 नज़र आ रही है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर आपको 1 दिखेगी। सो देयर इज़ ए 2:1 रेशो। तो हम कह सकते हैं कि हेयर कंपोजिशन इज़ फिक्स्ड। लेकिन यहाँ पर आपने मिक्सचर के अंदर अपनी हिसाब से क्वांटिटी पानी की डिसाइड की थी और अपने हिसाब से क्वांटिटी सॉल्ट की डिसाइड की थी। वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कम ज़्यादा भी होगी तो भी वो मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन कंपाउंड में अगर क्वांटिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो उसमें कंपाउंड नहीं बनेगा। इसलिए कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स होती है और मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, दैट इज़ वेरिएबल, यानी कि वो उसको चेंज किया जा सकता है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। एक मिक्सचर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉन्स्टेंट सब्सटेंसेस की वो बनी रहती हैं, जबकि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बना है और यहाँ पर टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। देखिए समझिए, मिक्सचर में वो कहता है कि जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बनी रहेंगी, यानी कि आपने जब पानी में नमक मिलाया तो उसमें अब भी पानी की प्रॉपर्टीज़ हैं और अब भी उसमें सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जिन कॉन्स्टेंट सब्सटेंसेस से मिलके मिक्सचर बना था उन 2 या उन 3 या उन 4 जितनी भी चीज़ें आपने मिलाई हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज़ उसमें अभी अवेलेबल हैं। लेकिन जब आप एक नया सब्सटेंस बना देते हो, जो कि आप कंपाउंड में ऐसा करते हो, तो कंपाउंड में एक नया सब्सटेंस बनने के कारण जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी उस नए सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एग्जाम्पल से समझें इसको, जैसे हाइड्रोजन गैस को मिलाया आपने और ऑक्सीजन गैस को मिलाया, वहाँ पर आपके पास बना पानी। अब इस पानी के अंदर ना तो आपको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी ना आपको ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज़ वाटर। अब आपको इसमें वाटर की न्यू प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही हैं।
तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट करने की है कि यहाँ पे अगर हमें पानी और नमक को अलग करना होगा तो उसके लिए हम सिंपली फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करके उनको अलग कर लेंगे। जैसे पानी को इवेपोरेट कर दो तो वहाँ पे एंड में बच जाएगा आपके पास सोल्ट, यानी कि आपको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करनी पड़ी। आपने सिंपली पानी को बॉईल किया, पानी को गर्म किया, पानी इवेपोरेट कर गया और लास्ट में आपको सोल्ट मिल गया। तो इस तरीके से पानी में से आपने सोल्ट को रिकवर कर लिया। इसको कहते हैं एक फिजिकल मेथड। इसमें यानी कि आपको कोई रिएक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मिक्सचर को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। और भाई अगर आपको पानी में से वापस आपको ऑक्सीजन चाहिए, वापस आपको हाइड्रोजन चाहिए, तो उसके लिए आपको इसमें कोई केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, विच इज़ एन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ वाटर, जो कि आपका 10th क्लास में आता है। तो इस तरह कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके हम कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो गाइज ये थे इन दोनों के बीच के डिफरेंस, मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड। आई होप आप सबको क्लियर होगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।